নমস্কাৰ মই নম্ৰতা প্ৰিয়ম আৰু বাৰ্তালাপৰ আজি এটি বিশেষ অনুষ্ঠান কাৰণ এজন বহুত বেছি বিশেষ ব্যক্তি আমাৰ লগত আছে মই একো তেখেতক পৰিচয় নিদু তেখেতক পৰিচয়ৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বলিউডৰ এজন ষ্টাৰ তেখেত অসমৰ অতিথি তাজ ভিভান্তাত আমি আছোঁ আৰু সন্ধিয়া সময়ত আমি ইণ্টাৰভিউটো কৰিব লৈছোঁ আৰু খুব অকণমান নাৰ্ভাছ আজি মই কিয়নো মোৰ লগত আছে ছাৰ ৰজত কাপুৰ ছাৰ सर वेलकम टू असम एंड वेलकम टू वार्तालाप थोड़ा सा नर्वस हूँ आज मैं क्योंकि आपके पास बैठ के मैं मतलब सुबह से थोड़ा डर लग रहा था देखिए कितना अच्छी एक्टिंग करती हैं देखिए नो 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 सर नो सर सर सबसे पहले असम में बहुत बहुत स्वागत है आपका और अनूर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से और আপোনালোককো কৈ দিওঁ 27 জানুৱাৰীত আহি আছে অনূৰ এখন খুব বিশেষ ছবি কাৰণ তাতে জাহানাৰা বাইদেউ ইতিমধ্যে গোটেইখিনি আপোনালোকক কৈছে এটা অনুষ্ঠানৰ মাজেদি তাতে रजत सर धुनियाको এটা চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে চাবলৈ পাব আৰু सर मैं पहले तो आपको एक बात पूछना चाहूँगी এখন খুব বিশেষ ছবি यस खूब विशेष छवि और सर आपने पहले कभी असमीज फिल्म देखा है देखा है हाँ हाँ देखा है और मतलब हमारे असम में ये तो शायद पहली बार हो रहा है क्योंकि एक बॉलीवुड स्टार असम में प्रीमियर देख रहे हैं असमीज फिल्म का ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और इट्स एन ऑनर सर और फॉर मी आल्सो इज़ वेरी एक्साइटिंग एक तो असमीज फिल्म करना और उसके बाद ये बहुत ही ख़ास ओकेजन पे यहाँ होना इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर मी यस सर एंड हमें तो नहीं पता कि जीवन में और ऐसा मौका आएगा कि नहीं कि हम आपसे बात कर पाए और ज़रूर आएगा बहुत बहुत आएगा ऐसा मौका ओके सर तो पहली बात मैं पूछूंगी असम में आके एक असमिया फिल्म करके आपको कैसा लगा देखिए भाषा कोई भी हो फिल्म की फिल्म अच्छी होनी चाहिए है ना वो हो सकता है तेलुगु फिल्म हो सकता है कन्नड़ा फिल्म हो सकता है भोजपुरी फिल्म हो लेकिन अगर फिल्म अच्छी है तो आपको अच्छा लगता है जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं अगर वो लोग अच्छे हैं तो आपको अच्छा लगता है आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा बना रहे हैं देन इट्स अ नाइस फीलिंग लेकिन अगर फिल्म हिंदी में हो अंग्रेज़ी में हो हॉलीवुड में हो अगर फिल्म बेकार है तो फिर आपको लगता है क्यों आपने भी वक्त बर्बाद किया अपना हाँ और अनूर का जो क्रू है जहानारा मैम है बलराम सर है और डायरेक्टर मंजूल सर है उन लोगों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा बहुत आपका? बहुत सुंदर बहुत अच्छा ये तो छोटी फिल्म है उसकी छोटी फिल्मों के अलग ही कंस्ट्रेंट्स होते हैं लिमिटेशंस होती हैं वो सब के बावजूद इतना अच्छा काम करना और मंजूल आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद जहाना बेगम जी आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद एंड देन अदर एक्टर्स लाइक बोलोराम लाइक विद्या राजेश्वरी एवरीबडी द होल क्रू वाज वंडरफुल और आज तो प्रीमियर है शो का तो हम देखने के लिए एक्साइटेड है कि अपने आप को एक असमीज फिल्म में देख के आपका मतलब कैसा रिएक्शन होगा इसीलिए मैंने बोला मैं नर्वस ज़्यादा हूँ आपसे नो नो सर नर्वस हैं नहीं नहीं इम्तहान है पता चलेगा पास हुए कि फेल हुए आपके साथ बैठना मेरे लिए एक इम्तिहान है और मैं ट्राई कर रही हूँ हिंदी बहुत अच्छी बोलती हैं आप रियली सर हाँ बहुत अच्छी आई बोलती डोंट हैं नो सी योर हिंदी इज डेफिनेटली बेटर देन माय असमीज नो ओह माय गॉड आई एम ट्राइंग सर एंड अच्छा लगा सुन के और सर मैं एक बात पूछना चाहूँगी आपसे क्योंकि असमीज फिल्म इंडस्ट्री और जो बॉलीवुड है दोनों में बहुत अंतर है आप बजट को ही ले लो या एनवायरनमेंट को ही ले लो दोनों में बहुत अंतर है आपने दोनों में काम किया है आपका क्या विचार आया यहाँ काम करके क्योंकि काम तो आपने ये असमीज फिल्म में पहली बार किया है यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि सवाल लैंग्वेज का नहीं है क्योंकि सवाल दूसरा है क्योंकि बम्बई में भी मेन स्ट्रीम सिनेमा भी है लेकिन वहाँ भी इंडिपेंडेंट सिनेमा है और हमने बहुत फिल्म इंडिपेंडेंट फिल्मों में एक्टिंग भी करी है बनाई भी हैं उस तरह की फिल्में तो लो बजट फिल्मों का मुझे बहुत अच्छे से एक अंदाज़ा है तो ऐसा नहीं था कि मेरे लिए कोई नया अनुभव था लेकिन अच्छा सुखद अनुभव था हाँ और जैसे कि आपने कहा कि आपने फिल्म बनाई भी है और सर आप एक्टर होने के साथ साथ एक फिल्म मेकर है डायरेक्टर है प्रोड्यूसर भी है निर्देशक यस एंड 14 साल की उम्र में ही आपने सोच लिया था कि आपको इसी इंडस्ट्री में आना है और तब से आज तक इतनी मतलब एक सक्सेसफुल आपकी करियर रही है अगर मैं अभी तो आपको पूछना चाहूँ कि आपके जीवन का एक जो माइलस्टोन है जो आपका टर्निंग पॉइंट है आपका मन में क्या आता है पहली बार पहली बार तो ये कि मैं FTI गया यस पुणे में आपने वो दिन मेरे लिए काफ़ी बड़ा था जब मुझे वहाँ FTI में एडमिशन मिला 25 साल की उम्र में तो आई वाज लाइक आई थॉट हो गया बस यही है यही एक मोमेंट है जहाँ से शुरुआत हो गई सो दैट वाज वेरी एक्साइटिंग फिर उसके बाद तो यही था कि फिल्म बना रहे हैं रिलीज़ नहीं हो रही है
बन नहीं पा रही है, तो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रगल. Tarana, which was made in '93, and then when it out of the blue got a national award, that was a very happy moment. And then I think with the release of Raghu Romeo in 2003, things turned for a little better, I think. Yeah. रघु रोमियो के बाद आपने बोला है तो मैं आपको पूछना चाहूँगी क्योंकि आपके लाइफ में 2 बार ऐसा हुआ है क्योंकि 2003 में रघु रोमियो जब आया था तब आपने अपने दोस्तों को ईमेल किया था मॉनेटरी हेल्प के लिए और दूसरी बार जो आर के में भी आपने ऐसा ही कुछ किया था जो जिसके दौरान आपको करीब 35 लाख का आपका पब्लिक करेक्ट. आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है भाई नम्रता जी. तो सर फिर भी दोनों ही फिल्म को बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और रघु रोमियो को तो नेशनल अवार्ड भी मिला था. रिस्पांस पॉजिटिव था और रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे. जिन्होंने फिल्म देखी उन्हें बहुत पसंद भी आई, लेकिन दोनों ही फिल्मों ने पैसा नहीं कमाया अनफॉर्चुनेटली, बट दैट्स ओके. तो आप जो इतना पैसा के लिए आप इतना काम नहीं करते जो मुझे पता है. विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. बट यू नो क्योंकि लोगों का पैसा लगा है तो ये तो अच्छा होता है कि लोगों का पैसा वापस कम से कम पहुंच जाए. जिसने इन्वेस्ट करा है नॉट फॉर प्रॉफिट बट एटलीस्ट रिकवरी. ऑल्सो दूसरी बात यह कि अगर आपकी फिल्म ठीक ठाक पैसा कमा लेती है तो आपकी अगली फिल्म बनना थोड़ा आसान हो जाता है. लेकिन अगर आपने पिछले फ्लॉप बनाया है तो फिर जब आप दूसरी फिल्म के लिए पैसा मांगने जाते हैं कहते हैं अरे यार तुम्हारी पिक्चर तो चलती नहीं है. ऐसा ही है नम्रता जी, आपको पता नहीं है, बहुत कष्ट है. जी सर, जो भी हो आप मतलब आपको देख के हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलता है. और सर लास्ट में मैं आपको एक बात पूछना चाहूँगी क्योंकि आप असम में पहले भी बहुत बार आ चुके हैं और आपने थिएटर में काम किया था तो आपने असम में नाटक भी किया था. बहुत बहुत नाटक लेके आए. थोड़ा सा शॉर्टली जानना हम लोग ब्लू मग लेके आए, मैकबेथ लेके आए, हैमलेट लेके आए, नथिंग लाइक लियर लेके आए. हम लोग तो यहाँ आते ही रहते हैं, मतलब हर 2-3 साल में तो एक चक्कर लग जाता है. अच्छा तो सर लास्ट क्वेश्चन मेरा है, रीजनल फिल्म्स बहुत आगे बढ़ रही है. जो आप साउथ को ही देख लीजिए और असामीज़ फिल्म में आपने काम किया है, आपको लगता है कि असम भी ऐसा कर सकता है, असामीज़ फिल्म इंडस्ट्री भी इतना आगे बढ़ सकता है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह. लेकिन देखिए जो आप रीजनल फिल्म बात कर रही हैं वो रीजनल ज़रूर हैं लेकिन उनका पैन इंडियन एक एंटरटेनमेंट का मॉडल है ना. तो अगेन आई एम सेइंग अगर आप उस तरह से जाना चाहते हैं तो एक पॉसिबिलिटी है. अगर आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्टिक फिल्म बनाना चाहते हैं तो दूसरी तरह की लाइफ है आपके लिए. यू नो ये दोनों जो बोट्स हैं किश्तियाँ हैं पानी में, देखना पड़ेगा आपको किसके ऊपर जाना है. ओके सर. एंड सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने इतने बिजी स्केड्यूल से हमें टाइम दिया है तो थैंक यू सो मच. जी थैंक यू वेरी मच. अगर मैंने कोई गलती की है तो अपनी बच्ची समझ के माफ़ कर दीजिएगा. थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सर. आपको भी बेस्ट विशेस अनुर के लिए एंड थैंक यू सो मच. আজি আমাৰ লগত আছিলে ৰাজাত কাপুৰ. তেখেতে অনুৰ চিনেমাখন এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে আৰু আকৌ এবাৰ কৈছোঁ প্ৰথমবাৰলৈ এজন বলিউড ষ্টাৰ অসমৰ এখন চিনেমাত প্ৰিমিয়াৰত আজি উপস্থিত থাকিব, সেয়া অসমৰ কাৰণে খুব গৌৰৱৰ কথা. আৰু আপোনালোকে অনুৰখন চাব, অহা 27 জানুৱাৰীত অনুৰে মুক্তি পাব. ইতিমধ্যে আমি অনুৰৰ কেইবাটাও অনুষ্ঠান আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ আৰু কেনে পায় চাই আমাক জনাব. আজি অনুষ্ঠানটো কেনে পালে আমাক জনাব. ধন্যবাদ থাকিল, চাই থাকিব বাৰ্তালাপ. থেংক ইউ ছ' মাছ. थैंक यू सो मच. मैं 21 भाई ये लड़की बहुत आगे जाने वाली है, आपको मालूम है ये. इसीलिए तो सर मैं पूरा उसको दायित्व दे दिया सर. मैं आई कैन गिव यू इन राइटिंग 10 साल के बाद मिलेंगे फिर से आप एक इंटरव्यू कीजिएगा 10 साल के बाद, एकदम सर. है ना. एलएलबी कर रहा है सर. स्टार बन जाएगी ये 10 साल में. एलएलबी कर रहा है सर. सो गुड. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सर हम लोग एक फोटो. जी ज़रूर. मैं जो अरे अरे आपकी हीरोइन आ चुकी है. आप कहाँ थी? आप इधर ही थी. जी वेट करिए.